देश भर में दोस्तों आधार कार्ड बनाए गए हैं और ऐसे में उन लोगों को आधार कार्ड में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जिनके आधार में पिता का नाम मिसमैच हो चुका है। उनके आधार में पिता का नाम कुछ और है और उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है। इस केस में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले हैं कि आधार कार्ड में अगर आपका पिता का नाम मिसमैच है तो क्या इसका समाधान होगा। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है जिससे आपको A to Z जानकारी कंफर्म हो जाए। जब आधार कार्ड बनाए गए या हाल ही में UIDAI की तरफ से आधार में कुछ जानकारी मैंडेटरी सही होना चाहिए, जैसे कि आपका नाम, आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद पिता का नाम एक ऐसा केस है, अगर आपका पिता का नाम आधार में नहीं भी होगा ना तो आपको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ संस्थान, कुछ जगह पिता का नाम आधार से ही उठाता है और अगर आपके आधार में पिता का नाम ही गलत है तो आपको सारी दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में हम समाधान बताते हैं कि पिता का नाम अगर आधार से हटा दिया जाए तो क्या आपके आधार में कोई फर्क आएगा या आपके जो आने वाले फॉर्म कोई गवर्नमेंट स्कीम का लाभ ले रहे हैं, गवर्नमेंट फॉर्म भर रहे हैं तो क्या उसमें दिक्कत होगी। तो इन सभी समाधान पर इस वीडियो को लेकर आगे है। तो देखिए कि सबसे पहले आपके 2 से 3 केस बनते हैं कि आपका आधार में जो नाम है और आपका जो डॉक्यूमेंट में नाम है वो सेम होगा, ठीक है, या आपका आधार में और डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग में पिता के नाम में डिफरेंट है। तो देखिए अगर आपके स्पेलिंग में मामूली जैसे कुमार, कुमारी, ठीक है, जैसे मेरा पवन नाम है तो मैं कभी V बनाता हूं और कोई W बनाता है पवन में, तो अगर माइन्यूट सी थोड़ी सी ही मिस्टेक है तो आप एक वैलिड दस्तावेज देकर के UID सेंटर जाकर के अपने फादर के नेम को करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका बहुत ज्यादा मिसमैच है, जैसे आपके पिता का नाम राम है और आपके पिता के आधार में या अन्य डॉक्यूमेंट में श्याम नाम है, तो पूरा ही मिसमैच हो गया। इस केस में UID की साफ गाइडलाइन है कि आपको इस केस में पिता का नाम नहीं बदला जाएगा। अगर बदला भी जाएगा तो इसके लिए सॉलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके 10th की मार्कशीट या आपका पासपोर्ट, अन्य भी दस्तावेज इसमें शामिल हैं। हालांकि बहुत से लोग YouTube पर यह दावा करते हैं कि एफिडेविट के माध्यम से आप अपने पिता का नाम सही करा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। UID इस केस में आपके पिता का नाम जब अपडेट कराते हैं और आप एनरोलमेंट कराते हैं तब आपके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। ऐसे में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सही और सटीक जानकारी यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके आधार में और मार्कशीट में माइनर सी डिफरेंस है, जैसे कि स्पेलिंग मिसमैच है, सरनेम की प्रॉब्लम है, तो आप वैलिड दस्तावेज दे करके किसी एक में अपडेट करा सकते हैं, या आधार में कराएं या अपना मार्कशीट में कराएं। ये डिपेंड आप पे करता है, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस में कराना है। अगर आधार में अपडेट कराते हैं तो उसके लिए एक वैलिड दस्तावेज ले जा करके अपने आधार सेंटर जाना होगा और वहां पर अपडेट कराना होगा। ध्यान रहे, वैलिड दस्तावेज ही वहां पर कार्य करेगा, कोई हलफनामा, कोई एप्लीकेशन, ये सब कार्य नहीं करेंगे। इसके बाद अगर आपको मन करता है कि मैं मार्कशीट में करेक्शन कराऊं तो उसका लंबा सा प्रोसेस होता है। आप लोग भी जानते हैं कि मार्कशीट में नाम करेक्शन कराना कितनी टेढ़ी खीर है। इसके लिए आपको बोर्ड के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये सारे दोस्तों एक रास्ते हैं आपके सामने, आपको ही डिसाइड करना होगा कि किस डॉक्यूमेंट में आपको अपडेट कराना है, आधार या मार्कशीट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने पिता का नाम रिमूव भी करा देते हैं ना तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं करनी होगी, ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। लेकिन कहीं कहीं पर ये सरकार को और UID दोनों को सोचना होगा, या तो पिता का नाम आप रखें आधार में या रिमूव भी कर दें। फिर गवर्नमेंट को भी डिसाइड करना होगा कि अगर आप आधार एक वैलिड दस्तावेज मांग रहे हैं तो उससे पिता का नाम फेच ना किया जाए, मैनुअल डालने का ऑप्शन हो। बट ना तो UID में अंडरस्टैंडिंग है, मतलब UID और गवर्नमेंट में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई मतलब कि मुझे नहीं लगता, कहीं कहीं पिता का नाम मांगते हैं, कहीं नहीं मांगते हैं। ये पूरे देश भर के स्टूडेंट या अन्य नागरिक को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। UID को भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। अगर आप आधार में पिता का नाम रखते हैं तो फिर सभी जगह आधार में ही रखें, अगर नहीं रखते हैं तो आप पूरी तरीके से सभी के नाम हटा दें। अभी अगर हाल ही की बात करें तो अगर आप नॉर्मल अपने पिता का नाम अपडेट कराने का कोई ऑप्शन ही नहीं है UID के पास, अगर आपका पिता का नाम करेक्शन कराना चाहते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है UID के पास। वहां पर एड्रेस अपडेट के साथ पिता का नाम अपडेट होता है हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से, तो वहां पर भी बाय डिफॉल्ट नाम फेच कर लेता है जो
आपके पिता का आधार में नाम होगा बाई डिफॉल्ट फेच कर लेता है, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इन सब चीजों को यूआईडी और गवर्नमेंट को मिलकर आपको डिसाइड करना होगा कि क्या करना है। कोई प्रॉपर एक रूल होने चाहिए जिससे सभी लोग फॉलो कर सके। यूआईडी कभी बोलता है पिता का नाम आपका रखेंगे, कहीं बोलता है हटा देंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट बोलती है कि आधार आपका वैलिड दस्तावेज है, कहीं बोलती नहीं है। तो बड़ी कंट्रोवर्सी इस पे चलती है। तो इन सब चीजों को यूआईडी और गवर्नमेंट दोनों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना चाहिए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप हमें जरूर सपोर्ट करें, कमेंट करें, और चैनल हेल्थ हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे अपडेटेड और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए तो जरूर सब्सक्राइब करें। आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यूआईडी तक पहुंचा सकें, जिससे अगर वो भी हमारा ये वीडियो वॉच कर रहे हैं या उनका कोई अधिकारी वॉच कर रहा है तो इन चीजों को समझे कि गवर्नमेंट और यूआईडी को मिलकर काम करना चाहिए। दोनों में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग रूल लाने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।